स्वागत है दोस्तों। आज 8 फरवरी 2023 बुधवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से बड़ी खबरें और काम की खबरें लेकर आए हैं। सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान के बारे में जानकारियां लेंगे। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं उससे पहले एक प्यार भरा सा निवेदन है हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए। प्लीज इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तुर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से अब तक 7,200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पीड़ितों की चीखें वहां के सारे हालात बयां कर रही हैं। तुर्की और सीरिया में सोमवार सुबह आए 7.8 तीव्रता की भूकंप और उसके बाद भी और कई तेज झटके लगे हैं। मृतकों का आंकड़ा 7,200 पहुंच चुका है। तुर्की के राष्ट्रपति ने भूकंप से प्रभावित देश के 10 दक्षिणी प्रांतों में 3 महीने के लिए आपातकाल घोषित कर दिया है। साथ ही उन्होंने भूकंप प्रभावित इलाकों में राहत कार्य में तेजी लाने को कहा है। मृतकों की संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। अभी भी हजारों लोग मलबे में दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। 100 सालों में पहली बार ऐसा विनाशकारी भूकंप देखने को मिला और हालात बेहद ही भयावह हैं। इमारतें, सड़कें, गाड़ियां समेत कई चीजें तबाह हो चुकी हैं। लोगों की जानें चली गई हैं। हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा। चारों तरफ लाशें दिखाई दे रही है। तुर्की में भूकंप का जिक्र कर पीएम मोदी भी इमोशनल हो गए। कच्छ की तबाही को याद कर पीएम मोदी ने कहा कि हर संभव मदद करेंगे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने तुर्की में आए भूकंप का जिक्र कर गुजरात के कच्छ भूकंप को याद किया, जिसमें हजारों लोगों की जानें गई थी। पीएम मोदी ने कहा कि हमने भी ऐसी मुसीबतें झेली हैं और भारत तुर्की की हर संभव मदद करेगा। तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप की गूंज मंगलवार को संसद के चालू बजट सत्र में भी सुनाई दी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में इस प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। तुर्की में भूकंप ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। देश की करेंसी में गिरावट आई और बड़ी महंगाई दर, बेघर होने का भी खतरा बढ़ गया है। यानी तुर्की पहले से महंगाई दर को लेकर परेशान था और ऊपर से भूकंप ने देश की आर्थिक स्थिति को चोट पहुंचा दिया। बड़ी खबर है, दिन भर में 72 लीटर दूध देने वाली गाय ने तोड़ा नेशनल रिकॉर्ड। खूब पैसा कमा रहे हैं डेयरी किसान। होलिस्टन फ्रीजियन गाय से जुड़ा अपडेट है, जिसने हरियाणा डेयरी एंड एग्री एक्सपो में 24 घंटे में 72 लीटर से अधिक दूध देकर सभी को चौंका दिया है। कुरुक्षेत्र के 2 डेयरी किसान भाई होलिस्टन फ्रीजियन गाय के मालिक हैं। डेयरी किसानों ने कहा कि हमें बेहद खुशी है कि इस प्रतियोगिता में भाग लेकर हमारी गाय ने दूध उत्पादन में नेशनल रिकॉर्ड कायम किया है। होलिस्टन फ्रीजियन गाय मात्र 7 साल की है, जिसने 24 घंटे की दूध उत्पादन प्रतियोगिता में 72 लीटर से ज्यादा दूध देकर सर्वाधिक दूध देने वाली गायों को कड़ी टक्कर दी है। नोएडा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। कुत्ते और बिल्ली पालने का शौक है तो सावधान हो जाइएगा। 15 फरवरी के बाद जुर्माना लगेगा। नोएडा प्राधिकरण ने अपनी बोर्ड बैठक में कुत्ते और बिल्ली के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पॉलिसी बनाई थी। अब रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों पर 15 फरवरी से जुर्माना लगाया जाएगा। जोशीमठ से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले में सरकार और रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है। 2 मई को अब सुनवाई होगी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान उत्तराखंड सरकार और रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में समाधान निकालने के लिए समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते का समय दिया और अब इस मामले की सुनवाई 2 मई को होगी। दुनिया पर मंडरा रहा एक और व्यापक युद्ध का खतरा, गुटेरस ने कहा है। डूम्सडे क्लॉक के मुताबिक वैश्विक तबाही करीब है। विश्व निकाय के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने आगाह किया कि दुनिया अभी तक के सबसे चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रही है और उस पर एक व्यापक युद्ध का खतरा भी मंडरा रहा है। उन्होंने ये बयान ऐसे समय में दिया जब यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को इस महीने के अंत में 1 साल पूरा होने जा रहा है। वोडाफोन आइडिया से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। अब सरकार की होगी वोडाफोन आइडिया कंपनी में मिलेगी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी। यानी वोडाफोन आइडिया में सरकार की सबसे बड़ी हिस्सेदारी होने जा रही है। टेलीकॉम कंपनी ने कहा कि सरकार के पास वोडाफोन आइडिया में 33.44% हिस्सेदारी होगी। बोर्ड ने मंगलवार को शेयरों के आवंटन को मंजूरी दे दी है। दिल्ली से जुड़ा अपडेट है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सख्त निर्देश दिए हैं। दिल्ली में युद्ध स्तर पर करें हर घर को सीवर से कनेक्ट। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने यमुना की सफाई और हर घर को सीवर कनेक्शन से जोड़ने को लेकर मंगलवार को बैठक की और इसमें सख्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं चारधाम यात्रा 2023 से जुड़ी खबर आ रही है। 20 फरवरी से शुरू होंगे पंजीकरण। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों व्यवस्थाएं होगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बार निजी वाहनों के लिए ट्रिप कार्ड भी जरूरी होंगे। परिवहन विभाग ऐप भी तैयार कर रहा है। यात्रा के दौरान ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनाने की सुविधा इस बार मोबाइल ऐप के माध्यम से भी मिलेगी। चारधाम यात्रा के सभी काम 31 मार्च तक पूरे हो जाएंगे, फिर आमजन को सुविधाएं मिलने शुरू होगी। यानी इस वर्ष चारधाम यात्रा को लेकर यात्रा प्रशासन संगठन की ओर से सभी काम पूरे करने के लिए 31 मार्च तक की डेडलाइन निर्धारित की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर एग्रीकल्चर बजट से जुड़ा हुआ अपडेट आ रहा है। इस राज्य के बजट में कृषि क्षेत्र को 971 करोड़ रुपए, चावल और नारियल वाले किसान भाइयों की बल्ले बल्ले हो गई है। यानी केरल सरकार ने अपना वित्तीय बजट 2023-24 पेश कर दिया है। कृषि क्षेत्र के विकास पर राज्य सरकार साल भर में 971 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बजट में नारियल
नारियल की एमएसपी भी बढ़ा दी गई है। नारियल का समर्थन मूल्य 34 रुपए प्रति किलोग्राम हुआ है। वहीं केरल में चावल भी काफी मात्रा में बोया जाता है। चावल खर्च के लिए भी धनराशि बढ़ाई गई है। भारतीय नागरिक विदेश में भी फोन पे के जरिए यूपीआई से ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। कंपनी जल्द ही इंटरनेशनल सेवा की शुरुआत करने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूपीआई भुगतान की सुविधा देने वाला पहला फिनटेक ऐप बन गया है। भुगतान ऐप ने यूपीआई अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की घोषणा की है। फोन पे ने यूएई, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल और भूटान सहित उन देशों में अपना यूपीआई समर्थन बढ़ाया है जिनके पास स्थानीय क्यूआर कोड है और जल्द ही इस तरह की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी पर ब्याज दर को बढ़ा दिया है और ये बढ़ी हुई ब्याज दरें 7 फरवरी 2023 से लागू भी हो गई हैं। दिल्ली मेयर के चुनाव का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका और आज इस मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय और अन्य द्वारा दिल्ली नगर निगम के लिए मेयर का चुनाव कराने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई है। दिल्ली स्कूल टीचर और स्टाफ भर्ती का नियम बदल गया है। एलजी ने बड़ा फैसला लिया है, यानी दिल्ली के स्कूलों में अब टीचर्स और स्टाफ भर्ती के जो नियम है उसमें बड़ा बदलाव हुआ है। भर्ती एजेंसी बदल गई है। अब दिल्ली स्कूल टीचर और स्कूल में क्लर्क और अन्य कर्मचारियों को नौकरी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जरिए मिलेगी। सीबीएसई एडमिशन कार्ड 2023 से जुड़ी अपडेट खबर। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए एडमिशन कार्ड जारी हो गए हैं। सभी स्कूलों को एडमिशन कार्ड ऑनलाइन भेजे गए हैं। एडमिशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए स्कूल प्राचार्य को यूजर आईडी और पासवर्ड दिए गए हैं। वही दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। पीएम किसान योजना पर सरकार ने एक बड़ा बयान दिया है। केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत फिलहाल सहायता राशि को बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। फिलहाल केंद्र सरकार पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दे रही है। पीएम मोदी 11 और 13 फरवरी को त्रिपुरा में रैली करेंगे। पीएम मोदी त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यहां पर 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। ये चुनावी रैलियां त्रिपुरा के गोमती और धलाई में आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी काम की खबरें आ रही हैं। शिवराज सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। विवाहित महिलाओं की अनुकंपा नियुक्ति हो सकेगी, गरीबों को घर मिलेगा। यानी मध्य प्रदेश में अब विवाहित बेटियों को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। इससे पहले अनुकंपा नियुक्ति में विवाहित महिला के लिए कोई भी नियम राज्य में नहीं था। यानी सरकारी विभागों में अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उनकी विवाहित बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति से अब जॉब मिल सकेगी। शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस तरह के बड़े फैसले लिए गए हैं और इस बैठक में सरकार ने कई और भी फैसले लिए हैं। दुधारू गाय दिए जाने को लेकर भी फैसला लिया गया है। सहरिया, बेगा और भारिया जनजाति के लोगों को सरकार दुधारू पशु देगी और इसके लिए केवल 10% राशि देनी होगी। 90% राशि अनुदान के रूप में सरकार देगी। वहीं कैबिनेट की बैठक में यह भी तय हुआ कि राज्य में अवैध अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई गई जमीन पर शहरी क्षेत्रों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाया जाएगा। क्रॉस सब्सिडी के माध्यम से गरीबों को मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। आगे बढ़ते दोस्तों अपडेट खबर। जानलेवा हो सकता है इन्फ्लुएंजा, जिसकी चपेट में आ रहा है जापान। कोरोना महामारी की चपेट से बेमुश्किल बाहर निकले जापान के सामने अब नई महामारी की चुनौती खड़ी हो गई है। दरअसल जापान में अब इन्फ्लुएंजा के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है और जापान के सभी 47 राज्यों में लोग फ्लू की चपेट में आ रहे हैं और ऐसे में अब जापान सरकार इन्फ्लुएंजा को महामारी घोषित करने की तैयारी भी कर रही है। सीआईपीएफ भर्ती से जुड़ी अपडेट खबर। सरकार ने बताया कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी समेत कई बलों में 83,000 पद खाली है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में इस तरह की जानकारी दी है। उत्तराखंड से जुड़ी खबर। उत्तराखंड के स्कूलों में 42 बच्चे वायरल फीवर से बीमार हुए। 14 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तराखंड के पहाड़ों में एक बार फिर से वायरल बुखार स्कूली छात्र छात्राओं को अपना शिकार बना रहा है। साथ ही उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट ये है, प्रत्येक कर्मचारी की एसीआर ऑनलाइन होगी। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को इस तरह के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में सभी अफसरों की छुट्टियों पर रोक। समूह क और ख के समस्त अधिकारी आदेश के दायरे में आएंगे। यानी आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और 13 से 15 फरवरी तक G20 की बैठकें होने जा रही हैं और इनमें लखनऊ मंडल के समूह क और ख के ज्यादातर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और इसीलिए शासन और विभागों के समूह क और ख के सभी अधिकारियों की छुट्टियों पर 10 से 15 फरवरी तक रोक लगा दी गई है। बड़ी राहत की खबर आ रही है। छटनी के बीच बम्पर नौकरी, 30,000 नई जॉब को लेकर अपडेट खबर है। पीडब्ल्यूसी इंडिया अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए नई भर्तियां करेगी। मौजूदा 50,000 कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाकर 80,000 करने की योजना है। प्राइस वाटर हाउस कूपर यानी पीडब्ल्यूसी इंडिया ने हजारों की संख्या में वैकेंसी निकालने का ऐलान किया है। एसएससी सीजीएल 2022 में रिकॉर्ड 37,409 पदों पर भर्ती होगी। कर्मचारी चयन आयोग ने रिक्तियों की सूचना जारी कर दी है। एसएससी के इतिहास में पहले कभी सीजीएल में इतने अधिक पदों पर भर्ती नहीं हुई। विद्यार्थियों के लिए राहत की अपडेट खबर है। वहीं एनवीएस एडमिशन से जुड़ा अपडेट है। नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 29 अप्रैल 2023 को परीक्षा होगी। आवेदन डेट 15 फरवरी तक बढ़ गई है। यानी जवाहर नवोदय विद्यालय के सत्र 2023-24 में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। 15 फरवरी 2023 तक आवेदन का मौका है। वहीं ट्रैफिक से जुड़ा अपडेट आ रहा है। NH 44 पर अब 100 की स्पीड से दौड़ेंगी कारें। गति सीमा बढ़ा दी गई है। लेन भी निर्धारित कर दिए गए हैं। शिमला न्यूज अपडेट है। आईजीएमसी में अब हर कर्मचारी की बायोमेट्रिक मशीन पर हाजिरी लगेगी।
झारखंड से जुड़ी खबर, हज के लिए अब रांची से मिलेगी फ्लाइट की सुविधा, 60,000 तक सस्ती होगी यात्रा। यानी अब हज की यात्रा करने वाले हज यात्रियों को फ्लाइट पकड़ने के लिए कोलकाता नहीं जाना होगा। इस साल से ही राज्य के हज यात्रियों को रांची से ही सीधी फ्लाइट की सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक टल गई है और अब 15 फरवरी को ये बैठक होगी। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आएंगे। इंडियन रेलवे ने व्हाट्सएप सर्विस की शुरुआत की है। ट्रेन की सीट पर आपको खाने की सुविधा मिलेगी, यानी खाना ऑर्डर करना अब पहले के मुकाबले और भी आसान कर दिया गया है। भारतीय रेल के कैटरिंग सर्विस और टूरिज्म ऐप IRCTC ने यात्रियों को ज्यादा सहूलियत दी है। अब यात्री अपनी सीट पर ही खाना मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए आपको ये खाना मिलेगा। AI बाजार को कब्जाने की होड़ की शुरुआत भी हो गई है। चैट GPT के जवाब में गूगल का कवि आ गया है, यानी गूगल AI के भविष्य के बाजार में वर्चस्व बनाने के लिए ताल ठोक चुका है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने चैट GPT के प्रतिद्वंदी बार्ड नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI संचालित चैटबॉट की घोषणा कर दी है। बिहार में विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। बिहार सरकार ने बिहार विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की हुई है। हर महीने 300 रुपए पेंशन मिलती है और साल के 3600 रुपए मिलते हैं। बिहार से जुड़ा अपडेट है। इसके अलावा दोस्तों अब HDFC बैंक से भी पेंशन ले सकेंगे रेल कर्मचारी, 20,000 पेंशनरों को सहूलियत मिलेगी। उत्तर प्रदेश झांसी से जुड़ा अपडेट आप देख पा रहे हैं। रेलवे के पेंशनर अब HDFC बैंक से भी पेंशन ले पाएंगे। अब तक केवल एक ही प्राइवेट बैंक इसके लिए मान्य था। हरियाणा में आयुष पॉलिसी लागू, MBBS के साथ 1 साल की आयुष चिकित्सा की पढ़ाई जरूरी होगी। यानी हरियाणा में अब 5 साल के MBBS कोर्स के साथ में 1 साल आयुष चिकित्सा की पढ़ाई भी करनी होगी। हरियाणा सरकार ने आयुष पॉलिसी को लागू कर दिया है। वहीं हरियाणा को केंद्र सरकार का तोहफा मिला है। 2 नए सैनिक स्कूल खोलने को मंजूरी मिल गई है। वहीं पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी एक सैनिक स्कूल खुलेगा। वहीं पाकिस्तान में विकिपीडिया पर लगा प्रतिबंध फिलहाल हट गया है। विकिपीडिया से प्रतिबंध हटाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय मिनिस्ट्रियल कमेटी ने इस तरह का फैसला लिया। मध्य प्रदेश में NHM की संविदा स्टाफ नर्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। 7 आरोपियों ने 15 लाख रुपए में पर्चा खरीदा और स्टूडेंट को 1 से 1.5 लाख रुपए में इन्होंने बेचा। दरअसल NHM नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश की 7 फरवरी को आयोजित संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का जो पर्चा है वो लीक होने के बाद एग्जाम को निरस्त कर दिया गया है। परीक्षा निरस्त करने की पुष्टि NHM मध्य प्रदेश के मुख्य प्रशासकीय अधिकारी KK रावत के आदेश से हुई है। वहीं जोमेटो और पेटीएम जैसी कंपनियों में आप नौकरी पा सकते हैं। नोएडा में जॉब फेयर लग रहा है। गौतम बुद्ध जिला प्रशासन 10 फरवरी को विश्वेश्वरैया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस दादरी में मेगा जॉब फेयर का आयोजन करने जा रहा है। दिल्ली से जुड़ी खबर है। नेत्र विशेषज्ञ राहिल चौधरी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और एक दिन में 250 सफल लेजर सर्जरी की है। लेजर के जरिए चश्मा हटाने करने का रिकॉर्ड है। वहीं रिलायंस जियो का कारवा बढ़ता जा रहा है। अब 10 नए शहरों में 5G सर्विस लॉन्च हो गई है। कंपनी ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड यानी कुल 8 राज्यों के 10 नए शहरों में हाई स्पीड कनेक्टिविटी जारी की है। वहीं दोस्तों एक ईमानदारी की मिसाल देखने को मिली है। रिक्शा चालक को सड़क पर एक बैग मिला जिसमें 25 लाख रुपए थे और वो बैग उस व्यक्ति ने पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने बैग खोलकर देखा तो उसमें 500 की घड़ियां भरी हुई थी। उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में एक रिक्शा चालक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर एक लाइक तो जरूर बनता है। रिक्शा चालक का नाम आस मोहम्मद है। मंगलवार सुबह को रिक्शा चालक आस मोहम्मद को एक लावारिस बैग मिला और इस बैग में 500 की घड़ियां भरी हुई थी। यह देखकर रिक्शा चालक दंग रह गया और उसने ये जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने इस ईमानदारी को लेकर सम्मानित भी किया है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, अलर्ट करने वाली है। पोल्ट्री फार्म में 3000 से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो गई। ब्लड सैंपल से जांच हो रही है। वहीं अचानक हुई मुर्गियों की मौत से बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। वहीं बड़ी खबर है कोरोना वायरस अपडेट। हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 89 नए मामले सामने आए हैं। राहत की खबर है। और गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट की जानकारी भी आ चुकी है। चांदी के भाव में गिरावट हुई, सोना महंगा हुआ है। मंगलवार सुबह सोने का भाव 57,476 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 67,494 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। गूगल करके आप IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर कीमतों के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।